अध्यात्मन सहज योग में आज गोस्वामी तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयाँ और एक दोहा लेने जा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ और 1623 ईस्वी तक भारत की धरती पर उन्होंने बड़े प्यारे गीत गाए हैं। रामचरितमानस उनका मुख्य ग्रंथ है जो भारत के प्रायः सभी हिंदू घरों में पाया जाता है। कह सकते हो कि करीब करीब वेद को जो प्रतिष्ठा वैदिक काल में प्राप्त थी, रामचरितमानस को आज वही प्रतिष्ठा प्राप्त है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। कोई कहता है ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, और कोई कहता है कि अवतार बन करके ब्रह्म आता है, सगुण रूप में आता है। यूँ कह सकते हो कि मतवाद और तत्वाद, दो वाद प्रचलित हैं जहाँ तक परमात्मा के स्वरूप की धारणा है, परमात्मा की परिकल्पना है। मतवाद भी दो भाग में बढ़ जाता है। एक कहता है सगुण रूप है परमात्मा का और दूसरा कहता है निर्गुण रूप है परमात्मा का। सगुण रूप मानता है कि विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, महेश हैं, परमात्मा त्रिदेव रूप में एग्जिस्ट करता है और अवतार लेकर के धरती पर आता है। 10 अवतार मानते हैं हिंदू मुख्य रूप से, वैसे 24 अवतार मानते हैं। मत्स्यावतार है, कुर्मावतार है, नरसिंहावतार है, रामावतार है, कृष्णावतार है, ऐसे 10 मुख्य अवतार मानते हैं। और दूसरा वर्ग कहता है कि परमात्मा का कोई अवतार नहीं होता, वो निर्गुण है, निराकार है, चैतन्य रूप में सर्वव्यापी है। ये मतवाद की परिकल्पना है। और तत्ववादी कहते हैं कि परमात्मा अनुभवगम्य है, उसको अनुभव कर सकते हो, वो ओंकार स्वरूप है, वो नाद स्वरूप है, वो प्रकाश स्वरूप है। इसी पर देखो गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कह रहे हैं। कहते हैं, अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा। अब जो मतवाद है ये दो भागों में है। एक कहता है निर्गुण है, एक कहता है सगुण है, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, काल चक्र चक्की चले सदा दिवस अरु रात, सगुण अगुण दोई पाटला तामे जीव पिसात। और इस मतवाद के दो चक्कियों में कोई कहता है सगुण रूप, कोई कहता है निर्गुण रूप, और दोनों में से कोई अनुभव में आता नहीं है। कहो कि परमात्मा अवतार लेकर के आता है, जब अपने भीतर का परमात्मा अनुभव में नहीं आता तो किसी अवतार के भीतर का परमात्मा तुम्हें अनुभव में कैसे आएगा। और अगर कहो कि वो निर्गुण है, निराकार है, तो ये भी परिकल्पना की बात है। कल्पना करना होगा कि परमात्मा सर्वव्यापक है, सब जगह स्थित है, लेकिन है तो कल्पना की बात, है तो सिद्धांत की बात, है तो दर्शन की बात। और इसमें कबीर साहब कहते हैं कि करीब करीब सारा जगत पीसा जा रहा है। न तो निर्गुण तुम्हारे अनुभव में आता है, न तुम्हारे अनुभव में सगुण आता है। परमात्मा सगुण है, इससे तुम्हारा क्या, और परमात्मा निर्गुण है, इससे तुम्हारा क्या। जब तक तुम्हारा विकास न हो, जब तक तुम्हें बोध न पैदा हो, जब तक तुम्हें अनुभव में बात ना आ जाए, तब तक तुम सगुण रूप को मानो कि निर्गुण रूप को मानो, इससे तुम्हारी समस्या का समाधान होता नहीं। इसको एक नए अंदाज में सुनो। पाषाण कहीं है मनुज कहीं, सब सृष्टि का प्रभु है धागा, पाषाणों में पूरा सोया, बुद्धों में है पूरा जागा, है एक शक्ति अद्वैत अहो, उसको ही मैं कहता ओशो, अद्वैतम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। है तो अद्वैत रूप, लेकिन अद्वैत के उस परमात्मा के जिन दो रूपों की चर्चा ज़्यादा चलती है, जिन दो रूपों का मंथन ज़्यादा चलता है, ये दोनों ही रूप अनुभवगम्य नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अकथ अगाध अनादि अनूपा। परमात्मा की ये दोनों रूप अकथ हैं, अकथनीय है, अनिर्वचनीय है, और अगाध है, जिसकी कोई थाह नहीं पाई जा सकती। परमात्मा के निर्गुण रूप की भी कोई थाह नहीं पाई जा सकती, और परमात्मा के सगुण रूप के भी थाह नहीं पाई जा सकती। तुम अपनी तो थाह पा ही नहीं सकते हो, तो तुम ब्रह्म राम या ब्रह्म कृष्ण की थाह कैसे पाओगे।
अनादि, क्योंकि परमात्मा का जो निर्गुण रूप है वह भी अनादि है, और जो परमात्मा का सगुण रूप है इसके भी अनंत जन्म अनंत अवतार हैं, इसकी भी कोई सीमा नहीं, इसकी भी कोई शुरुआत नहीं, और कहाँ तक ये अवतार की श्रृंखला जाएगी। और अनूपा, इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। तो समझोगे कैसे? जो बात अकथ है, जो बात अगाध है, जो बात अनादि है, जो बात अनूप है, तुम कैसे समझोगे? संतों का ज़्यादा जोर इस बात पर है कि क्या सिद्धांत है, क्या मत है, ये ज़्यादा मुख्य बात नहीं है। क्या तथ्य है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है। क्या सत्य है, ये बात महत्वपूर्ण है। और कोई ज़रूरी नहीं कि तथ्य सत्य हो और हर सत्य तथ्य हो, कोई ज़रूरी नहीं है। सत्य वो है जिसे तुम्हारा कल्याण हो, सत्य वो है जो शिव हो, सत्य वो है जो सुंदरम हो। सहजो इस बात को कहती है, निराकार आकार सब निर्गुण अरु गुणवंत, है नाही सो रहित है सहजो यों भगवंत। कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है साकार है, कोई कहता है निर्गुण है, कोई कहता है सगुण है। लेकिन इसको तत्वतः जिस दिन तुम जानोगे, उस दिन जानोगे कि न तो केवल सगुण में उसको बांधा जा सकता है, न केवल निर्गुण में उसको बांधा जा सकता है। सगुण भी है मगर सगुण ही नहीं है, निर्गुण भी है मगर निर्गुण ही नहीं है। असली बात तो है कि है ना ही सो रहित है सहजो यों भगवंत। वह परमात्मा क्या है और क्या नहीं है, इस सीमा में तुम नहीं बांध सकते। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मोरे मत बड़ नाम दुहूते। एक तीसरी बात कहते हैं, ओंकार स्वरूप परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं कि सगुण और निर्गुण दोनों मतों से मेरी दृष्टि में ओंकार स्वरूप ब्रह्म की जो धारणा है, ओंकार स्वरूप ब्रह्म का जो अनुभव है, ये दोनों से बड़ा है। मोरे मत बड़ नाम दुहूते। और एक बड़ी प्यारी बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है, उसके लिए कहते हैं वे कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम इति तुलसी रघुनाथ गाथा। यह जो रामचरितमानस में लिख रहा हूँ, ये शास्त्र सम्मत ग्रंथ लिख रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मेरी दृष्टि है, ये मेरा मत है, और वह बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शास्त्र सम्मत है, चलो महत्वपूर्ण है, लेकिन जहाँ जहाँ कह रहे हैं कि ये मेरी दृष्टि है, वहाँ वहाँ वे अपने अनुभव की बात कह रहे हैं, और वो बात मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर संत अपने अनुभव की दृष्टि से कोई बात कहता है तो वह बात हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हम सब भी उस अनुभव से गुजर सकते हैं। कहते हैं मोरे मत बड़ नाम दुहूते। लेकिन ये जो नाम है, ये जो नाम स्वरूप गोविंद है, ये जो ओंकार स्वरूप गोविंद है, मेरी दृष्टि से सगुण और निर्गुण दोनों की अवधारणा से ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा सशक्त है। कैसे? किए जे ही जुग निज बस निज बूते। क्योंकि ये ओंकार स्वरूप परमात्मा ने ये सगुण और निर्गुण दोनों को अपने वश में कर रखा है। क्यों? क्योंकि ओंकार स्वरूप परमात्मा को जिस दिन जानोगे, उस दिन तुम दोनों मतों को समझ पाओगे, सगुण मत भी समझ पाओगे और निर्गुण मत भी समझ पाओगे। और अगर ओंकार स्वरूप परमात्मा को तुम अनुभव नहीं करते, न तो ठीक से तुमको सगुण धारा समझ में आती है, न तो ठीक से निर्गुण धारा तुम्हें समझ में आती है। कबीर साहब कहते हैं, जग में बहु परिपंच तामे जीव भूलान सब। ये जितने सिद्धांत की बातें हैं, जितने दर्शन की बातें हैं, जितने मत की बातें हैं, ये प्रपंच कहते हैं कबीर साहब। तुम सगुण का सिद्धांत मानो कि निर्गुण का सिद्धांत मानो, तुम्हारे लिए तो परिकल्पना ही है, तुम्हारे लिए तो विचार का विषय है, तुम्हारे लिए तो केवल चिंतन का विषय है। अनुभव तो हुआ नहीं, तो जब तक अनुभव नहीं हुआ तब तक समझना प्रपंच है। जग में बहु परपंच तामे जीव भूलान सब, नहीं पावे कोई संच सार शब्द जाने बिना। जब तक सार शब्द को नहीं जान लेते हो, ओंकार को नहीं जान लेते हो, ओंकार के अनुभव नहीं कर लेते हो समाधि में, तब तक जानना कि तुम्हारे लिए चाहे सगुण की धारणा हो किसी काम की नहीं है, निर्गुण की धारणा हो वो किसी काम की नहीं है। मगर जिस दिन तुम सार शब्द को जान लोगे, सार शब्द का अनुभव कर लोगे, उस दिन देखोगे कि सगुण भी ठीक है और निर्गुण भी ठीक है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, पौड़ ही सुजन जनी जान ही जन की। ये जो सज्जन लोग हैं वे हमारी ढिठाई मत समझें,
पौढ़ी सुजन जन जान ही जन की। इस दास की ढिठाई मत समझें, जो बात अभी मैं कहने जा रहा हूँ। कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की, ये जो मेरी दृष्टि है, जो मेरी रुचि है, जहाँ मेरा मन राजी होता है, जो मेरा अनुभव है, मैं उसके अनुसार तुमको ये बातें कहना चाहता हूँ। एक दारुगत देखिए एकु, पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। मैं सगुण और निर्गुण दोनों को इस तरह कहना चाहता हूँ कि जैसे लकड़ी है और आग है, आग छिपी हुई है, वो प्रकट हो जाएगी, तो जो प्रकट हो जाए आग तो सगुण की तरह है, और अप्रकट रहे, गुप्त रहे तो निर्गुण की तरह है। मगर इस बात को भी तभी तुम जानोगे जब तुम ओंकार स्वरूप ब्रह्म की प्रतीति कर लोगे। जब तक ये प्रतीति तुमको नहीं होती तब तक सगुण और निर्गुण दोनों को तुम नहीं समझ पाओगे। ऐसा समझ लो कि एक वृक्ष है, उसमें जड़ें हैं, और ऊपर जब वृक्ष आता है उसकी 2 डालियां हो गई हैं। अब वृक्ष को समझना हो कि कहाँ से रस ले रहा है, कहाँ से रसधार आ रही है। जब तक जड़ को नहीं समझोगे तब तक वृक्ष समझ में नहीं आता है। केवल डालियों, कौन सी डाली ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर इस पर तुम शोध करना शुरू करो बिना जड़ को जाने बिना, तो तुम वृक्ष को नहीं समझ पाते हो। ऐसे ही ओंकार जड़ की तरह है, ओंकार मूल की तरह है। उसी की 2 शाखा है, एक सगुण है, एक निर्गुण है। कहती है सहजो इस बात को, निर्गुण सरगुण एक प्रभु, देखो समझ विचार, सदगुरु ने आंखें दई निश्चित कियो निहार। सदगुरु ने मेरी ऐसी आंख दी जिससे ओंकार का बोध हो गया, और अब तो लगता है कि सगुण निर्गुण में कोई भेद ही नहीं है, दोनों डालियां हैं ओंकार रूपी वृक्ष की। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, उभय अगम जुग सुगम नाम ते। दोनों ही अगम है, लेकिन अगर नाम को जान लो तो दोनों को समझ लेते हो। कहूँ नाम ब्रह्म राम ते, लेकिन मेरी दृष्टि में, कहते हैं तुलसीदास जी, कि नाम जो है वो ब्रह्म राम से भी बड़ा है। निर्गुण जो सर्वव्यापक राम है उससे भी बड़ा है। कैसे बड़ा है? व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। वह ब्रह्म सर्वव्याप्त है, वो सच्चिदानंद है, वो सबके भीतर है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, ऐसा प्रभु हृदय में विद्यमान है, विकार रहित है, लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसा प्रभु विद्यमान है, फिर भी तो लोग दुखी हैं, लोग दीन हैं। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रगटत जिमि मोल रतनते। लेकिन नाम को जान लो तो ऐसे ही जैसे मूल्य पता चल जाए तो रत्न की महत्ता प्रकट हो जाती है। ऐसे ही जिस दिन ओंकार को जान लेते हो उस दिन उस सर्वव्यापी प्रभु को भी जान लेते हो, जिसके लिए सुंदरदास जी कहते हैं, सुंदर सदगुरु यों कहया सकल शिरोमणि नाम, ताको निस्दिन सुमरिये सुख सागर सुख धाम। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, निर्गुण ते यही भांति बड़ा, नाम प्रभाव अपार। इस तरह हमने बतलाया कि निर्गुण से कैसे ओंकार स्वरूप राम बड़ा है, क्योंकि निर्गुण सबके भीतर है, फिर भी तुम दुखी हो। लेकिन ओंकार स्वरूपी ब्रह्म को जान लो तो तुम दुख विदा हो जाता है तुम्हारे भीतर से, तुम आनंदित हो जाते हो। और कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कहूँ नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। और ब्रह्म जहाँ तक राम है, सगुण राम है, जब सगुण कृष्ण है, जब तक अपने भीतर के ही ओंकार स्वरूप को नहीं जान लेते, तब तक जो बुद्धों में हुआ है, जो अवतारों में घटित हुआ है, तुम उसको भी नहीं जान सकते। मगर एक बार अपने भीतर के ओंकार स्वरूपी ब्रह्म को जान लेते हो, तब जान पाते हो कि कृष्ण के भीतर भी तो वही ओंकार गूंज रहा है, राम के भीतर भी तो वही ओंकार गूंज रहा है, बुद्धों में, सिद्धों में, पैगंबरों में, तीर्थंकरों में। फिर सबकी महत्ता तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती है। परमात्मा के ओंकार स्वरूप को अगर जान लो तो ब्रह्म का सारा रहस्य तुम्हारे सामने खुल जाता है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।